नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हमारी 1500 MCQs की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपने लाइव सेशन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। आई होप लास्ट तीनों लेसन आपने अच्छे से देख लिए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखिए एग्जाम में आएंगे, बिकॉज हम 4 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और 4 to 6 मंथ के ही एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे उन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बता दूं, मैंने 2 पार्ट में इसी वीडियो में डिवाइड कर रखे हैं। पहले हम 15 करेंगे, उसके बाद 13 से 15 अलग से है, इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 पहले करेंगे, फिर पार्ट 2। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आप बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ले लिया है, अगर जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड फॉर द ईयर 2019 इन WSDS? WSDS में वर्ष 2019 के लिए सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रैंक बैनिमरामा ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड लर्निंग ऐप इन्फिटिक्यू फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट? आप सबने सुना होगा, एक लर्निंग ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है इन्फिटिक्यू। ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किया गया है लर्निंग ऐप के तौर पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है इसको? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना की किसने थी? नारायण मोदी ने। लिख लीजिएगा NR मोदी, यानी नारायण मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब ये इन्फिटिक्यू ऐप ये है क्या? दरअसल इसके थ्रू जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल नॉलेज गेन कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल जानकारी उनको इस ऐप के ज़रिए मिल पाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब कुछ भी उनको यहाँ पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट देखिए, तापसी पन्नू इज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तापसी पन्नू को किस संगठन का या किस ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी तापसी पन्नू को पेप्सिकोज कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द सिंप्लिसिटी एंड विजडम बुक इज रिटन बाय हुम? आपने इस बुक का नाम सुना होगा, सिंप्लिसिटी एंड विजडम। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश सहारा जी के द्वारा। दिनेश सहारा जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू मेक संस्कृत द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? हाल ही में किस स्टेट ने या किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पेश किया है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि HP ने। अब हिमाचल प्रदेश ने किया है, इसकी राजधानी क्या है? HP की शिमला, याद रखिएगा। और इसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देव जी है जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम के HP के, यानी कि हिमाचल प्रदेश के। और ये जो विधेयक अभी पास हो चुका है, पहले ये आधिकारिक भाषा इनकी जो हिंदी थी, अब जो दूसरी बन गई है वो है संस्कृत। और चीफ मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम के? जयराम ठाकुर जी। नेक्स्ट देखिए 6, हाल ही में किसने पहली सेमी हैवी मिसाइल पनडुब्बी फतेह का अनावरण किया है? यानी कि हु रिसेंटली अनवील्ड द फर्स्ट सेमी हैवी मिसाइल सबमरीन। ठीक है, इसका आप नाम याद रख लेना। इसका अनावरण किया है, किसने किया है? ईरान ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी है रियाल। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? हसन रोहानी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड नंबर 112 पैन इंडिया फॉर वुमेन सेफ्टी? हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए पैन इंडिया नंबर 112 किसने लॉन्च किया है? ये पैन इंडिया नंबर राजनाथ सिंह जी हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। महिला सुरक्षा के लिए पैन इंडिया नंबर 112 लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। और ये गृह मंत्री है, यानी कि होम मिनिस्टर है। ठीक है, और ये महिलाओं के लिए एक एमरजेंसी नंबर लॉन्च किया गया है 112, मतलब एमरजेंसी कंडीशन में इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ली जा सकती है महिलाओं के द्वारा, यानी कि लेडीज़ के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ दी रिसेंट
इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल बी हेल्ड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव आयोजित किया गया है जैसलमेर में, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसलमेर ये है राजस्थान में। आपको ऑप्शंस में राजस्थान सिंपल लिखा हो सकता है, तो आपको राजस्थान भी याद रखना है, बिकॉज जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। और ये 40th महोत्सव है, याद रखिएगा, 40th महोत्सव है ये। और इसमें राजस्थानी जो पगड़ी बांधते हैं, आपने देखा होगा, उससे रिलेटेड कंपटीशन होते हैं, मुछों से रिलेटेड कंपटीशन इसमें होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये है क्या। नेक्स्ट देखिए 9th, विच स्टेट्स एनजीओ हैज रिसेंटली वन लोरियस स्पोर्ट फॉर गुड ऑनर अवार्ड? यानी कि हाल ही में किस राज्य के एनजीओ ने लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड ऑनर अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? झारखंड राज्य ने, झारखंड स्टेट ने जीता है। अब ये जो एनजीओ है ये आपको याद रखना है, युवा एनजीओ है, ठीक है, युवा एनजीओ है ये जो एनजीओ है लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, उनकी एजुकेशन के लिए वर्क करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ द इनोग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल डोम 3D थिएटर? हाल ही में भारत के पहले फुल डोम 3D थिएटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अभी अभी फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कोलकाता में, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ये आपको याद रखना है कि इसको बनाया किसने है, तो आपको याद रखना है संस्कृत मंत्रालय ने, यानी संस्कृत मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है। और प्रेजेंट टाइम के जो केंद्रीय संस्कृत मंत्री है, संस्कृत मिनिस्टर है जो, वो है महेश शर्मा, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द 4th एग्रीकल्चरल लीडरशिप समिट 2019 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो अभी अभी चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है सोनीपत में। और सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। तो आपको सोनीपत के साथ याद रखना है, हरियाणा में है सोनीपत। ऑप्शन में आपको सोनीपत भी दिया जा सकता है, हरियाणा भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। इतना आपको हरियाणा के बारे में भी याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन गिवन दी शिव छत्रपति अवार्ड? हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शिव छत्रपति पुरस्कार दिया गया है? तो अभी अभी शिव छत्रपति पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंदाना को, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया है। और महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्या राव, उन्होंने ये दिया है, ठीक है। और कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई। गवर्नर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हेन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है, इसकी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो मैं बता दूं, इसकी शुरुआत 1999 में, एक्चुअल में 1999 को इसका डिसीजन लिया गया था बांग्लादेश की तरफ से। मतलब इसकी जो पहल है मातृभाषा दिवस की, इसकी जो पहल की थी बांग्लादेश ने की थी। और 2000 से ये कंटिन्यूसली अब तक 19 साल हो गए हैं, कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है 21 फरवरी को हर साल, ठीक है, आपको याद रखना है। अब की जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है। तो लिखिए, इंडिजिनस लैंग्वेजेस मैटर फॉर डेवलपमेंट पीस बिल्डिंग। फिर से रिपीट करूंगी, इंडिजिनस लैंग्वेजेस मैटर फॉर डेवलपमेंट पीस बिल्डिंग। अगर आपको स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये मनाया क्यों जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, लिंग्विस्टिक होता है भाषाई, और संस्कृत विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट,
वेयर हैज़ द रिसेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया लॉन्च्ड, हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभ आरंभ कहाँ पे किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया अभी अभी इसका शुभ आरंभ कहाँ पे किया गया है? नेपाल में। और नेपाल में कहाँ पे? काठमांडू में। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में इसका उद्घाटन किया गया है। नेपाल के काठमांडू में इसका शुभ आरंभ किया गया है। इसमें भी आपको ऑप्शन में नेपाल भी लिखा हो सकता है, ऑप्शन में काठमांडू भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों ही रटने हैं। ठीक है, अगर काठमांडू लिखा होगा समझ आना काठमांडू है नेपाल में, ऑप्शन में नेपाल लिखा होगा फिर तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए एक्चुअल में है क्या ये। दरअसल इंडिया और नेपाल, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो समानता है, ठीक है, उनसे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उनको अवगत करवाने के लिए ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये इसका शुभ आरंभ किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इंडिया के एक राजदूत है यानी कि एम्बेसडर है मनजीव सिंह पुरी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब नेपाल की बात आई है, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा जी। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और नेपाली रुपीज यहाँ वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ द रिसेंट 12th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2019 बीन इनोग्रेटेड, यानी कि हाल ही में एरो इंडिया 2019 के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अभी अभी एरो इंडिया के 12वें संस्करण यानी कि 12th एडिशन का, ठीक है, 12th एडिशन का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और एरो इंडिया 2019 इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये जो एरो इंडिया है, थोड़ा बहुत आपको नाम से समझ आ रहा होगा एरो, ठीक है, ये दरअसल एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स अपनी पावर्स का यानी कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है इसमें। ठीक है, इतना आपको बस याद रखना है। कर्नाटक की बात है, ये इसकी कैपिटल क्या है? बेंगलोर। ठीक है, गवर्नर है वजुभाई वाला जी। ठीक है, और सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है एच.डी. कुमार स्वामी। अभी हमने पार्ट 1 किया है, अब करेंगे पार्ट 2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हाउ मैनी बैंक्स इन दी पब्लिक सेक्टर हैव गिवन रुपीज 48,939 करोड़ बाय इंडियन गवर्नमेंट, हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंकों को 48,239 करोड़ रुपए दिए हैं? तो कितने बैंकों को दिए हैं? 12 बैंकों को। और ये इसलिए दिए गए हैं ताकि जो बैंक है अपनी सर्विसेज जो है उसको इजीली चला सके, आसानी से चला सके। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड दिस स्कीम फॉर नर्चरिंग गर्ल्स। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के पोषण के लिए योजना शुरू की है? तो अभी अभी बालिकाओं के पोषण के लिए प्लानिंग शुरू की है, योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। इसमें होगा क्या? 1 से 14 साल तक की बच्चियां जो है उनकी जो एजुकेशन है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। और इसमें होगा क्या? हर मंथ की 8 तारीख को, हर महीने 8 तारीख को राज्य पालिका दिवस मनाया जाएगा आंगनवाड़ी में। और इसको चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है यूपी के, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप रिसेंटली स्टार्टेड, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप यानी शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें 58 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा 58 कंट्रीज के 503 कैंडिडेट्स ने, 503 लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, और ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, फिर से रिपीट करूंगी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1907 में, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट, हाल ही में किस राज्य ने ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया है? तो अभी अभी केरल स्टेट ने भारत के ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको केरल लिखा होगा आपने केरल पे टिक कर देना है, अगर त्रिवेंद्रपुरम लिखा होगा तो त्रिवेंद्रपुरम पर आपने टिक कर देना है। ठीक है, कहाँ पे है ये? केरल में, आपको याद रखना है।
ठीक है। अब केरल की बात आई है, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन, ठीक है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर है पी स्थासीवन। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द AIBA एलीट फाउंडेशन। हाल ही में AIBA एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है या किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी किनको नियुक्त किया गया है? अजय सिंह जी। अजय सिंह है जिनको एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, किनके? AIBA एलीट फाउंडेशन के, ठीक है। अब AIBA इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। और अजय सिंह जी जिनको अपॉइंट किया गया, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा, लिख लीजिएगा, टाइम पीरियड इनका रहेगा 4 साल का, यानी कि 4 साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट देखिए 6, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज दी BCCI's लोकपाल, यानी अभी अभी या हाल ही में BCCI के लोकपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है DK जैन जी को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और DK जैन जी इससे पहले जस्टिस भी रह चुके हैं, ठीक है। BCCI की बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, लिख लीजिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और प्रेसिडेंट कौन है? CK खन्ना जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको काफ़ी बार बताया, पहले भी मैंने आपको बताया था 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन, ठीक है। तो 1928 में ही BCCI की स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो अभी अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे? साउथ कोरिया में, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर आप हिंदी में नोट करना चाहते हैं, दक्षिणी कोरिया। और इसकी कैपिटल क्या है? सियोल, ठीक है। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन, ठीक है। और मैंने आपको पहले काफ़ी बार बताया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनको जो लाइन डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? 38th पैरेलल, ठीक है। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ दी 3-day मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया स्टार्टेड। हाल ही में 3 दिवसीय मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया कहाँ पे शुरू हुआ है? तो अभी अभी 3 दिन का जो मेडिकल ट्रेड शो है जिसका नाम है मेडिकल फेयर इंडिया, ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ दी अटुकल पोंगल फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में अटुकल पोंगल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी अभी अटुकल पोंगल महोत्सव शुरू हुआ है केरला में, ठीक है। जैसे मैंने आपको केरला से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी बताया, मैंने आपको बताया था ऑप्शन में तिरुवनंतपुरम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ भी ऑप्शन में तिरुवनंतपुरम लिखा हो सकता है, क्योंकि ये महोत्सव शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम पर, जो कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तिरुवनंतपुरम लिखा है, केरल नहीं लिखा है, तो टिक कर देना बस उसके ऊपर, ठीक है। और अटुकल पोंगल महोत्सव जो है ये अटुकल मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, What is the percentage increase in interest rates by Employees Provident Fund Organization recently? सबसे पहले EPFO की फुल फॉर्म मैंने मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसको फुल फॉर्म इसकी याद कर लेनी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी अभी या हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? कितने प्रतिशत मतलब इंक्रीज किया, कितने की है? 0.10%, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले क्या थी? सबको पता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा, 8.55%। अब बढ़ाकर 0.10% अगर इसमें प्लस कर देंगे कितनी होगी? 8.65% हो चुकी है, ठीक है। यहीं से आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बी हैज़ बीन सर्च्ड फ्रॉम। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी को कहाँ से खोजा गया है? कहाँ से खोजा गया? इंडोनेशिया से, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इसकी अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊं
दरअसल 1981 की अगर हम बात करें, 1981 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये विलुप्त हो गई है, ठीक है। बट अब 2019 में, याद रखिएगा 2019 में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसको 2019 में कब देखा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है फरवरी 2019 में देखा गया है। कहाँ पर? फिर से इंडोनेशिया के जंगलों में देखा गया है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशी रुपया। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज दी वेस्ट टू वंडर पार्क इनोग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अभी अभी वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? होम मिनिस्टर के द्वारा। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री किनके द्वारा? राजनाथ सिंह जी हैं, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और वेस्ट टू वंडर पार्क दरअसल जो हमारे 7 अजूबे हैं, वंडर्स हैं, ठीक है, उनके मॉडल्स बनाए गए हैं इसमें, और इस पार्क में इसलिए इसका नाम वेस्ट टू वंडर पार्क रखा गया है। वेयर हैज द रिसेंट रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी हाल ही में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए यानी कि मुंबई में आयोजित किया गया है क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है। ये रट लेना है आपको, मुंबई में किया गया है। और शिपिंग मंत्रालय लिख लीजिएगा, शिपिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, और विदेश मंत्रालय और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ये तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है, ठीक है। और समुद्री तटों की रक्षा और समुद्री व्यापार जो है उसका बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव है, मेन पर्पस है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड दी मीठी क्रांति स्कीम। कौन सा राज्य है, किस राज्य ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की है अभी अभी? तो अभी अभी झारखंड स्टेट ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की है। रट लेना है झारखंड, ठीक है। और ये योजना उनके लिए है जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। इसमें क्या होगा, 1 लाख रुपीस की हेल्प दी जाएगी जो मधुमक्खी पालक होते हैं, मधुमक्खी की जो पालना करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। झारखंड गवर्नमेंट ने इसका ऐलान किया है, तो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिसमें से 20,000 उनको जिनको दिए जाएंगे उनको अपने डालने होंगे, 80,000 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, यानी कि टोटल हो गए 1 लाख। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट दी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड 2 सिल्क प्रोजेक्ट्स रिसेंटली। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने 2 सिल्क परियोजनाएं किस राज्य में शुरू की हैं? तो अभी अभी वस्त्र मंत्रालय ने 2 सिल्क परियोजनाएं स्टार्ट की है असम स्टेट में, ठीक है, याद रखना है असम स्टेट में की है। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, लिख लीजिएगा साथ साथ में। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। एंड सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, लिख लेना साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा अगर आप कोई स्टडी मटेरियल सर्च कर रहे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में जल्दी से जल्दी। और डेली के करंट अफेयर्स ज़रूर देखा कीजिए, वो मेरे दूसरे चैनल मीत एकेडमी पर मैं डेली अपडेट करती ही हूँ, तो ज़रूर चेक किया कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो, ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए, एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।